तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं क्लास 10th मैथ HBSC 2021 का सैंपल पेपर का पेपर सेकंड के क्वेश्चन 16 से लेकर 30 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। राइट द 3 नेक्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP 2 -1 -4। कॉमन डिफरेंस कितने का है? -3 है तो -4 -3 -7 और फिर -10 और फिर -13। ये क्या आ गई? नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्वेश्चन 17, ऑल स्क्वेयर्स आर। सारे स्क्वेयर क्या होते हैं, कैसे होते हैं? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट सेम फिगर, डायमेंशन सब कुछ सेम हो तो होगा हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। लेकिन स्क्वेयर्स क्या हो सकते हैं, उनकी जो साइड है वो डिफरेंट हो सकती है। मान लेते हैं 5 का, ये 10 का, 10/10 का है, 15/15 का। तो यानी कि ये क्या है? सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो जितने भी स्क्वेयर्स है हमारे पास, ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर। क्या होंगे वो? सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ट्रायंगल MNL। हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं MN और L। यहां पे MN की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और एंगल M 70। और इसी तरह से हमें दिया हुआ ट्रायंगल PQR, जहां पे ये 5, ये 70 और ये 10। इन द गिवन फिगर विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इज यूज्ड। तो कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज किया गया? देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड के कारण ये क्या है? सिमिलर है। क्योंकि देखो ये इस साइड का और इस साइड का रेशो, इस साइड का इस साइड का रेशो और इस साइड का इस साइड का रेशो क्या है? बराबर। दो एंगल बराबर और इन दो साइड्स का रेशो क्या है? बराबर। तो इसीलिए एंगल साइड एंगल के रेशो के कारण ये क्या है? सिमिलर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम इज राइट एंगल। तो बताना है कि कौन सा राइट एंगल है। पहला दिया हुआ है 7, 24, 25 और सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें 8, 6, 3। देखो तो जो छोटी दो साइड है उनका स्क्वायर का सम क्या होगा हमारे पास? बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर। यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 625। और 25 का स्क्वायर भी कितना होता है? 625। तो ये क्या हमारे पास? एक राइट एंगल। अब ये देखते हैं तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 36 प्लस 9 45। तो 45 बराबर नहीं है 64 के। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्या हमारे पास? राइट एंगल नहीं है। पहले वाला राइट है और दूसरे वाला राइट एंगल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। यानी कि हमें दो टेंजेंट दिए हुए हैं PA और PB, सेंटर दिया हुआ है हमें O, आर इंक्लाइंड। ये कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। और जो यहां पे एंगल बनता है हमारे पास वो कितना होता है? 90 डिग्री सॉरी। तो हमें दिया हुआ है। उसके बाद आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 100 डिग्री। तो ईच अदर यानी कि ये एंगल हमें दिया हुआ है 100 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल POA। तो POA की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये कितना हो जाएगा? 50 और ये भी 50। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन C। क्यों? क्योंकि देखो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हो जाएगा ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये साइड कॉमन दोनों में, तो सिमिलैरिटी नहीं कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यानी कि जो ये एंगल है और ये एंगल बराबर होगा। और वैसे भी ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें अगर ये लाइन यहाँ पे आएगी
तो जो एंगल है सेंटर का उसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो यानी कि अगर ये पूरा 100 था तो ये 50 होगा, ये भी 50। तो ऑप्शन सी क्या है इसके लिए राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट अगर टेंजेंट पे हो तो उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम अ पॉइंट क्या हु द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। लेंथ जो टेंजेंट की वो 24 है और सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 25। तो हमें रेडियस बतानी है। आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस 90 का एंगल बनाती है। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है 25 और ये बेस होगा ये हमारे पास। तो बेस कितना दिया हुआ है? 24। तो हाइट बेस परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। और वैसे भी हमने अभी अभी किया था 7, 24, 25 क्या होता है? ट्रिपलेट। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 7। यानी कि रेडियस कितनी आ गई? 7। और वैसे भी 625 में से 576 घटाओगे तो 49 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट 7। तो रेडियस कितनी आ गई इसके लिए? 7 यूनिट, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन क्या हमारे पास? इन फिग डी ई पैरेलल है बीसी के। ए बी सी डी ई, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ हमें, ये 4 सेंटीमीटर, ये 1। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सी। तो यहां पे क्या होता है कि 2/2 + 4 यानी कि 6 बराबर होगा 1/1 + ई सी। अब देखो ये 1 और ये 3 यहां पे कंपेयर करेंगे तो ये 1 और ई सी कितना आ जाएगा? 3 बराबर होगा 1 + ई सी के। तो ई सी आ जाएगा 2। तो ये कितना आएगा? 2। क्योंकि देखो इसके डिवाइड में पूरी साइड और छोटे के डिवाइड में पूरी साइड का जो रेशो होगा वो क्या होगा? बराबर। तो हमने इसी तरह से किया तो ई सी कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1 -1 एंड -4 4 इज। तो -1 -1 और -4 4 इज। तो डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो x2 कितना? -4 में से -1 गया यानी कि -4 + 1 तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 + 1 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आ गया? स्क्वायर रूट 34। तो स्क्वायर रूट 34 क्या आ गया? डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होगा? यूनिट में होगा, जो भी यूनिट होगी उसकी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज द रेशो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ हमें 1, -5 एंड पॉइंट बी 4 -4, 5। तो हमें रेशो बताना है जिसमें एक्स एक्सिस डिवाइड करती है। तो हम मान लेते हैं रेशो के रेशो 1। तो जब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो उस पॉइंट पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास? देखो यहां पे y1 क्या हमारे पास? ये y1 है -5 और y2 क्या है? 5। तो y क्या होगा हमारे पास? k × y2 यानी कि 5k माइनस है यहाँ पे तो 5 × 1 5 डिवाइड बाय k + 1। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास? 0। तो यानी कि जो y है वो 0 आ जाएगा। तो यहां से अब हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 0 से 0 तो यानी कि 5k - 5 = 0 एंड 5k = 5 देन k = 5/5 1। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो रेशो क्या आ गई? 1:1। तो x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है? 1:1 में। दो बार देख लेते। देखो हमें रेशो दी हुई है, 2 पॉइंट दिए हुए हमें a और b। a के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, b के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और x एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? 0। y कोऑर्डिनेट क्या होता है?
जो में रेशो दिया होता है, हमने मान लिया k रेशो 1, तो k क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो वहां से वो फॉर्मूला यूज किया हमने, तो ये 0 के इक्वल रखा, तो यहां से k क्या आ गया 1 और रेशो क्या आ गई 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जोइन ऑफ दिस एंड दिस इन 3:1 इंटरनली। तो हमें दो पॉइंट दिए हुए है 4, -3 और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 8, 5 इन रेशो 3:1 इंटरनली डिवाइड करते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट के, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पे 3 × 8 प्लस 4 × 1 डिवाइड बाय 3 और 1 4, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 × 5 5 × 15 और 1 × -3 15 - 3 बटे 3 और 1 4, तो यानी कि 15 में से 3 गया 12 12 बटे 4 3, और ये कितना आ जाएगा 8 × 24 और 4 28 बटे 4 4 × 7 28। ये तो आपको पता ही होगा कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, mx2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और y कैसे निकालते हैं y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं तो बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करनी थी वैल्यू। अब नेक्स्ट, तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा हमारे पास 7, 3 आ गया, जो कि ऑप्शन सी। तो 26 के लिए ऑप्शन सी क्या है राइट, और 25 के लिए ऑप्शन बी राइट होगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, दो पॉइंट दिए हुए ए और बी मान लेते हैं। हमें एक पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस से जो इक्वल डिस्टेंस हो, तो उसके लिए क्या होगा, मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब बस हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इन दो में और इन दो में। तो देखो 2 - x² प्लस -5 - 0 होल स्क्वेयर बराबर होगा हमारे पास -2 - x का होल स्क्वेयर और 9 - 0 यानी कि 9 का स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वेयर 4 प्लस x² -4x, और यहां से 5 का स्क्वेयर 25 प्लस 25 इज इक्वल टू, यहां से देखो -1 कॉमन लेंगे और उसका स्क्वेयर तो +1 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वेयर 4 प्लस x² प्लस 4x और प्लस 81। x² से x² कैंसल, 4 से 4 कैंसल, यहां पे हमारे पास क्या बच गया 4x, और ये भी हमारे पास है -4x। तो इसको सोल्व करते हैं फर्दर, बच गया -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। अगर हम इसको उस तरफ ले जाए तो 8x हो जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा 25 - 81। 11 में से 5 गए 6, 8 7 में से 2 गया 5, माइनस और 88 56, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -7। तो हमें क्या बताना था, पॉइंट बताना था, तो पॉइंट क्या आ गया -7, 0। ये क्या आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो इसके लिए जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी क्या है राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सीकेंट थीटा में दिया हुआ है साइन थीटा में बताना है। देखो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है, यहां पे मान लेते हैं थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, और सीकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई हमें 13/12, यानी कि यहां से आपको पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज क्या है 13 और बेस क्या है 12। और अब हमें निकालना है साइन थीटा, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये तो आपको पता ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पहले साइन फिर कोस फिर टेन, यहाँ पे कोसिकेंट सीकेंट और कोट। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ गया P/H, परपेंडिकुलर कितना होगा, देखो ट्रिपलेट क्या है यहाँ पे 5 12 13, 13 और 12 दिया हुआ है, आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रिपलेट याद भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यानी कि 5/13, ये क्या आ गया साइन थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। हमें दिया हुआ है 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर
30, ये हमें सोल्व करना है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3, तो 3 और 3 यहाँ पे एलसीएम आएगा तो 3 + 1 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया डिनोमिनेटर में 4/3। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यानी कि 2 × 3/4 × √3, 2 2 जा 4, √3 से 3 कैंसिल होगा √3 पे, तो वैल्यू क्या आ गई √3/2। ये क्या आ गया इसका आंसर। बस आपको यहाँ पे tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/√3 होता है, बस फिर आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वैल्यू ऑफ 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। तो ये हमें बताना है वैल्यू। देखो sin cos 30 और sin 60 की वैल्यू एग्जैक्ट सेम होती है, तो यहां पे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 2 tan square 45, tan 45 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया 2। क्यों? क्योंकि देखो sin cos 30 क्या होता है हमारे पास √3/2 और sin 60 कितना होता है ये भी √3/2, तो दोनों है, तो यार इनका स्क्वायर है, तो ये एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो गए। अब tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 और उसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ गया 2 आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।